मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनका नाम जय है। मुझे आज भी लगता है कि जैसे यह अभी कुछ ही दिनों की बात है। जब मैं उन्हें दूर से देखा करती थी, उन्हें मालूम भी नहीं होता था कि एक लड़की उन्हें हर रोज़ सबसे छुपाकर और उनसे भी छुपाकर उन्हें ही देखती है। बात आज से 1 साल पहले की है, जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था और दिल कर रहा था कि बस देखती ही रहूं। उन्हें देखने के लिए मैं रोज़ उसी टाइम पर ऑफिस जाती थी और वह भी ठीक उसी समय वहीं मिलते थे। हम दोनों एक ही बस में जाया करते थे, पर उन्हें मेरी इन फीलिंग्स के बारे में पता नहीं था। उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि बस में सब लोग उन्हें ही पसंद करते थे। यहाँ तक कि जब तक वह नहीं आ जाते, बस का ड्राइवर भी उनके आने का वेट करता। जय सबको हंसाते रहते और सब उनसे बहुत खुश रहते थे। मैं भी रोज़ उसी बस में जाती थी और जिस दिन वह नहीं जाते थे, ऐसा लगता था कि दिन शुरू ही नहीं हुआ। उसी बस में मेरी एक फ्रेंड भी मुझे मिली जो जय को जानती थी। उनसे मुझे बताया कि जय ने उसे प्रपोज किया था। इसके बाद मैंने अपने दिल से उसका ख्याल निकाल दिया। फिर भी बस में एक बार उनसे बात करना चाहती थी। जय बस से सबसे बात करते थे, पर सिर्फ मुझसे ही नहीं करते थे। कुछ दिन की बात है, मैंने वह जॉब छोड़ दी, इसलिए मेरा उस बस में आना जाना भी नहीं रहा। फिर मुझे दूसरी जॉब मिली और 6 से 7 महीने ही जय ने मुझे ही बस स्टॉप पर दिखे जहाँ से मैं जाया करती थी। शायद उनका भी ऑफिस शिफ्ट हो चुका था। जो भी वजह हो, पर मेरे लिए वह सबसे बड़ी खुशी की बात थी। मैंने फिर से उसी टाइम पर जाना शुरू कर दिया। इतने दिन बाद हमारी बात नहीं हो पाई। एक दिन अचानक उनके हाथ से मेरा हाथ टच हो गया और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि वह मेरे बहुत करीब है। फिर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि चोरी चोरी जय भी मुझे देखा करते हैं। जब मैं उनको देखती तो वह नज़रें घुमा लेते। फिर भी पहले मैंने ही की। उनसे बात करके मुझे लगा कि अगर मैं कोशिश नहीं की तो मैं उनसे कभी भी बात नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने उसका सेल नंबर मांगा। लोगों की नज़रें तब तक मुझ पे ही देख रही थी, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब मैं जय को फ़ोन किया तो उनके किसी फ्रेंड ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा कि मुझे जय से बात करनी है, तो उससे बताया कि वह बाहर गए हुए हैं। तब मुझे बहुत गुस्सा आया कि उनसे बात करने के लिए पागल हो रही हूँ, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तब मैंने जय को फ़ोन किया तो उनके किसी फ्रेंड ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा कि मुझे जय से बात करनी है, तो उनसे बताया कि जय बाहर गए हुए हैं। तब मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं ही उनसे बात करने के लिए पागल हो रही हूँ, उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगले दिन हम दोबारा मिले तो मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं और ना ही बात की। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है, बात क्यों नहीं कर रही हो। मैंने कहा कि जब आपको मुझसे बात नहीं करनी थी तो मुझे अपना नंबर ही क्यों दिया। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता भी नहीं है कि आपने फ़ोन किया था। मुझे मेरे दोस्त ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। फिर तो हमारी बातें का सिलसिला चल पड़ा। हर 2 मिनट पर वह मुझे कॉल किया करते और रास्ते पर भी हम बातें किया करते। एक दिन मेरी दीदी का बर्थडे आया। वह बहुत अपसेट थी क्योंकि जीजा जी को उनका बर्थडे याद नहीं था और उन्होंने विश नहीं किया था। जब मैंने जय को बताया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मैं आपके घर आऊं तो कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं। उस दिन
दीद दीदी पहली बार वह मेरे घर आए और दीदी को इतना हंसाया कि दीदी बहुत खुश हो गई। इस खुशनुमा माहौल को देखकर मैं भी बहुत खुश हो गई। दोस्तों, इसी तरह की मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।